दिल ना लगाए। और ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। तुमने समझा था अपना हुए अब पराए। तुमने समझा था अपना हुए अब पराए। एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। और हमारे परम श्रद्धेय जो महाराज परीक्षित हैं श्री अनिल कुमार जी, जिनके यहाँ मेरा 7 दिन तक रुकना हुआ, पूरे परिवार ने भरपूर सम्मान और बड़ी सेवा की है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफी चाहूँगी। समस्त स्टाफ की तरफ से अगर कोई भी भूल गलती हुई तो माफी चाहूँगी। और ये जो ढोलक पर संगति कर रहा है निर्दोष भैया, ये सिकवाबाद से है। और जो ऑर्गन पर संगति कर रहे हैं और सुबह कथा कहते हैं, हवन करते हैं, बड़ी भ्राता जी हमारे सैफई से नगला सरी पड़ता है वहां के देवेंद्र भैया जी। और ये अवधेश भैया अलीगढ़ छर्रा से। सात दिनों से टूटी फूटी मैंने कथा तो तुम्हें सुनाई। गलती भई कोई कछुमो से दीजो माफ कराई। ग्राम दहलिया की जन्म भूमि तो बच्चा करी नमस्ते। ग्राम दहलिया की जन्म भूमि तो पूनम करी नमस्ते। आज तो भैया यहाँ से जाए रहे, कछु रोते कछु हंसते। जिला इटावा मनिया दाम हमारो। पोस्ट बीना जिला इटावा मनिया दाम हमारो। अरे पास में बैठो देवेंद्र भैया जो प्राणन से प्यारो। सिंह पिताजी मेरे ग्राम निगाम बसैया। हमें छोटी बेना बीरन तो मेरे भैया। चलती अपने गांव सबको राम 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 बेटा जाता अपने गांव
धर्म नहीं छोड़े तामी जाएंग तनु लोहिया। अरे ताऊ ने पाले प्यारे परेवा ताऊ ने पाले पपैया मोर। पूनम यादव ने दिल में पालो पूनम यादव ने दिल में पालो मधुरा को नंद किशोर। बोली गोविंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की। महाराज यहाँ कृष्ण घर पे आए, सुबह हुआ तो राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। ललिता बोली ओरी बहना कोरी धोनिया सजाई है उन मन मोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है उन मन मोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। आपस में बातें कर रही और तब तक अब जरा ध्यान देना माताओं, एक लंबो सो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोले रही। तो ललिता ने जवाब दियोगा तुमने भगवान को नाय देखोगा। तो बहू बोली नाय बहना हमने भगवान को नाय देखो। क्यों, कोई कारण? बोले हाँ कारण तो बहुत बड़ा है। कारण क्या है दादा? कारण ये है कि जो वो बहू थी ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर और वो सुंदर की पत्नी थी माधवी। सुंदर की पत्नी माधवी मायके में रही थी बरसों। 5 साल बाद विदा हुई तो विदा करते समय जब सुंदर लेने गया मायके से तो सुंदर की मां ने, सुंदर की पत्नी की मां ने कहा था कि बेटी जा तो रही है तू, उस ब्रज में एक कृष्ण नाम का ग्वाल होगा, तू अपना चेहरा पूरे ब्रज में किसी को भी दिखाना, लेकिन जो ब्रज में कृष्ण नाम का ग्वाल हो उससे कभी नजरें मत मिलाना। और अगर उससे नजरें मिला ली ना तो समझ ले तू उसी की हो जाएगी। वो इतना बड़ा छलिया है, अगर एक बार निगाह लग गई है उससे तो वो तू उसी की हो जाएगी। वो इतना बड़ा छलिया है। ये नहीं कहा कि वो पार ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जाको भूत पकड़ लेना बाको इलाज में, जाको भूत पकड़ ले बाको इलाज है, लेकिन जाको जो यशोदा को पूत पकड़ ले बाको इलाज नहीं है। तो सुंदर की पत्नी की मां ने कहा जा कृष्ण से मत बात करना और उसे अपना चेहरा भी मत दिखाना। सिखा के भेजा। सुंदर विदा करके लाए सो भगवान गैया रास्ते में चराते मिल गए। सो बोले हाँ भैया विदा कराए के लाए हो का? बोले हाँ। भाभी कहाँ है? बोले डोली में है। तो मैं जाऊं चेहरा देखना है? अरे हाँ क्यों नहीं। सुंदर कृष्ण से बोले जाओ भाभी को चेहरा देख लो। कृष्ण पहुंचे। भगवान बोले भाभी प्रणाम करता हूं। अंदर से आवाज आई खुश रहो। अरे बोले भाभी जरा अपना चेहरा दिखाइए, मुझे भैया ने भेजा है। पहली बार में तो नहीं बोली माधवी। अरे भगवान बोले भाभी जरा अपना चेहरा दिखाइए, हमें भाई ने भेजा है। सुंदर ने घूंघट हटाए हुए के लिए तैयार वही, तब तक तो भगवान बोले पड़े अरे जल्दी करो हमारी गैया निकली जा रही है, हमारा नाम है कृष्ण। जो कृष्ण नाम सुनो तो पहले तो इतना घूंघट बहुत लंबो डाल लियो। बोले अरे ये तो वही सका है ब्रज का जिसे मेरी मां ने बताया था कि ये बहुत बड़ा छलिया है, इसके सामने मुंह मत खोलना। अब भगवान बोले दिखाओगी या नहीं दिखाओगी मुंह में जा रहा हूं। तो नाई बोली
भगवान बोले चेहरा दिखा दो भाभी, हमें चेहरा देखना है। नहीं खोला। भगवान तीसरी बार में बोले भाभी अगर आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं आपकी सौगंध खाता हूं, मां को साक्षी मान के कहता हूं मैं अपना चेहरा जीवन में आपको नहीं दिखाऊंगा। फिर भी माधवी ने चेहरा नहीं खोला। भगवान चले आए। अब वो समय आया जब गोवर्धन की पूजा चल रही थी तो सब लोग ब्रज में जय जयकार कर रहे थे, जय हो कृष्ण की, जय हो कृष्ण की, क्योंकि भगवान ने 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में उंगली पर नख पर गोवर्धन को धारण कर लिया। अब माधवी घूंघट में थी, उसने कहीं से थोड़ा सा सहारा लेकर के घूंघट खोला और कृष्ण का चेहरा देख लिया। बोले अरे ये तो वही कृष्ण है जिसके लिए मेरी मां मना किया करती थी। मैंने तो इतना बड़ा पाप कर दियो, जो तीनों लोगों का नाथ हो, जो जगताधार हो, मैं उसी के चक्कर में यहाँ तक बाबरी बनी बैठी हूँ। मैंने इसे अपना चेहरा नहीं दिखाया, जिसका चेहरा देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। अब मैं कहाँ जाऊं? माधवी वहीं से पागल होने लगी। और ऐसी पागल नहीं हुई, यहाँ तक उसने सौगंध खाई है कि इस जन्म में ने तो काट लिया ये जन्म सुंदर के साथ, लेकिन अगला जन्म जब मेरा होगा तो इस जन्म में भगवान का चेहरा नहीं देखा, अगले जन्म में मैं भगवान के बिना न किसी से शादी करूंगी और न ही किसी को अपना चेहरा दिखाना पसंद करूंगी। यही सुंदर की पत्नी माधवी अगले जन्म में आके हुई मीरा। बोली गोविंद भगवान की। दादा ये मीरा ऐसा नहीं है कि ये शादी के योग्य हो गई तब इस पे श्याम रंग चढ़ाए। ये बचपन जब 5 वर्ष की थी ना तो पंडित जी आए गांव में कथा बोलने। तो पंडित जी ने कहा कि आपसे यहाँ इतने लोग बैठे, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सबने हाथ उठा दिया, बोले किसी को कुछ नहीं पूछना। आरती कराइए महाराज। आरती हुई तो पीछे से एक 5 वर्ष की बच्ची ने पंडित जी का हाथ पकड़ा। जैसे ही वो व्यासपीठ से नीचे आई तो पंडित जी बोले कौन है? अब 5 वर्ष की मीरा खड़ी, बोले मैं हूं, क्या चाहिए? अब आप ही बताइए 5 वर्ष के बच्चे को क्या चाहिए होगा? टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट? बोले प्रसाद नहीं, चॉकलेट नहीं, बिस्किट नहीं। और पंडित जी बोले मेरी माँ, फिर क्या चाहिए? मीरा बोली महाराज गुस्सा ना करो, मुझे ये बताइए जिसकी आप कथा कह रहे थे, जिसके आप गुणगान कर रहे थे, वो परमात्मा मिलता कहाँ है और दिखने में कैसा है? पंडित जी बोले तू का बावरी है गई है? अरे लाडो तू ऐसे ही समझ ले कि बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है, तू बनाए हुए वालो कितना सुंदर हो गो। इसकी बनाई हुई दुनिया इतनी अच्छी लगती है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और तू जहां जैसे जिस समय भजेगी वो उसी समय आएगा। वही रंग चढ़ा। शादी के बाद मीरा ने एक बात कही थी, क्या? मेरी वृंदा